हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सिलेबस को पूर्णतः कवर किया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कुछ क्लासेस जरूरत के लिए आपकी थ्योरी की भी दी गई हैं, तो आपकी उनको भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। प्लेलिस्ट में से हर एक टॉपिक आपको, हर एक सब्जेक्ट के हिस्ट्री हमने पूरी कवर कर दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी बचे हुए जो आपको वीडियो है लगातार आपको दिए जा रहे हैं। याद रखिए, दिन में आपकी क्लासें भी आपको देखो सुबह 11 बजे है, इसके बाद 11:45 में क्लास आपकी होती है। 3 बजे भी आप देखिए क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। 8:50 में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हिंदी की क्लास होती है, और इसके बाद रात को 9:30 बजे आपका मॉडल पेपर फिर से दिया जाता है। तो ये सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं, ताकि आवश्यक पीडीएफ और नोटिफिकेशन हर एक क्लास की लिंक भी आपको मिलती रहे। क्लियर है? नमस्ते, राम राम, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सब लोगों को नमस्कार। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को माना गया है। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर कर लेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं भारतीय संविधान को माना गया है। तो यहाँ पर देखो संघीय है, एकात्मक है, या संसदीय है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। रूप विधान में ये संघीय है, और भावना में जो आपका है वो एकात्मक है। यानी भारतीय संविधान को माना गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रूप विधान में संघीय है, भावना में क्या है, एकात्मक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे को आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में जो माना गया है वो किसको माना गया है। तो दोस्तों ये है आपकी प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, जो संवैधानिक जो एक आर्टिकल नंबर आपका 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 3 को आते हैं। कह रहा है भारत का संविधान लिखा गया था। तो दोस्तों याद रखिए, भारत का जो संविधान है ये लिखा गया था। कह रहा 2 वर्षों में, बात गलत हो जाएगी। 2 वर्षों से अधिक, किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो आप कहेंगे सर 2 वर्षों से अधिक, यानी 2 वर्ष और इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी अगर आ गया है आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इनमें से कौन थे। चलिए बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष वो आपके कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। दोस्तों याद रखना है, संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5 को चलते हैं। 5 नंबर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। यहाँ पर 5 की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान सभा का जो प्रस्ताव सुझाया था या प्रस्तावित किया था, ये जो आपके हैं कौन है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं M.N. राय है। यानी देखा जाए तो आपके आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार देखा जाए तो आपके 1935 को, कब, 1935 में एक संविधान सभा की मांग किया था। लेकिन 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो दिया था सर्वप्रथम M.N. राय ने दिया था। तो इसलिए आपका जो आंसर देना है वो आपको डी देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 को, और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। 7 नंबर आपसे दिया गया है, और भारतीय संविधान के माध्यम से, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया है। जब पारित करने की बात करता है तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 से यहाँ पर पारित हुआ था, बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ, जो भी शब्द आपके हैं वो ऑप्शन आपका टी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे।
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा, जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, याद है कि नहीं याद है? 9 दिसंबर को हुई थी, बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आपकी हुई थी। तब इसमें यहाँ पर जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी बनाए गए थे, और अस्थायी बनाए गए थे क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग यहाँ पर थे, तो आपके डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये आपके 9 दिसंबर 1946 को, और ये अस्थायी तरीके से थे। क्या थे? तो आपके अस्थायी रूप से आपके थे। वहीं पर देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद जब आपकी मीटिंग हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसको ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का आपका बना है? यहाँ पर 9 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। लगभग देखा जाए तो इसमें काफी ढेर सारे आपके यहाँ पर शब्द आपके हैं, लगभग 1,17,397। अब ऑप्शन के अनुसार तो आप यही चुनेंगे ना, डी नंबर। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर में कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। ये कथन जो आपका दिया है वो किसने दिया है? ये कथन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ये कथन दिया था। यानी देखा जाए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में, यानी जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने अंतिम भाषण में ये शब्द कहे थे दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, क्वेश्चन 11 है कि भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन आपका 11 है, और 11 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अपनाया गया, अंगीकृत किया, बनकर तैयार हुआ, तो आप कहेंगे सर ये आपका है 26 नवंबर यानी 1949। जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 12 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको याद रखना है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है। यहाँ पर देखिए एच.सी. मुखर्जी, यानी जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है एच.सी. मुखर्जी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए मुख्य रूप से 8 बड़ी कमेटियां थी, उसमें कुछ छोटी छोटी समितियां थी। इन समितियों में एक अल्पसंख्यक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी आपके बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में ऐसा कौन सा कारक योगदान यहाँ पर देखा जाए तो आपका नहीं आपसे पूछा गया है। तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, रूस में समाजवादी है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है। यहाँ पर देखिए औद्योगिक क्रांति यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये एक मुख्य कारण इसका आपका नहीं है, तो आपका जो आंसर आप फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 14 में, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर ये एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है, या एक अनुमेय है यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य यानी कुछ भाग के रूप में है, यानी इसकी मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये भी पॉइंट आपका सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच ये विभाजित भी आपका है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों यानी विधायकों के परामर्श से संशोधित करते हैं। तो दोस्तों ये राज्यपाल से कोई रिलेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला 15 नंबर क्वेश्चन गायब हो गया है, 16 में आइएगा। 1946 की जो अंतरिम सरकार है इसमें कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों भारत की जो अंतरिम सरकार है इसका गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946। कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कार्यकारी जो आपकी परिषद इसको उपाध्यक्ष पूछा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 की ओर। कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर 17 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सिर्फ दूसरी समिति थी, और ये जो आपके हैं एच.सी. मुखर्जी, यानी संवैधानिक सलाहकार के रूप में आपके एच.सी. मुखर्जी या बी.एन. राव, दोनों में से कोई एक होना चाहिए भाई। हाँ बी.एन. राव होना चाहिए क्योंकि संवैधानिक सलाहकार है। संवैधानिक सलाहकार होगा तो आपका बी.एन. राव होगा। यहाँ पर आंसर आपको राइट करना है, कौन है? तो आपको करना है बी.एन. राव करना है।
यहाँ पर बी एन राव हो जाएगा। वैसे आपका सी जो आपका है ना वो ऊपर नीचे हो गया है, बी एन राव इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और 18 की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है मात्र और मात्र सिर्फ एक बार आपका हुआ है, यानी एक बार आपके इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन से नंबर में, तो आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 में तब इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर आपका संशोधन किया गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन आपको राइट नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 19वें निम्न से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। हर एक क्वेश्चन लिए गए हैं, पेड एग्जाम 2021 की परीक्षा में भी हैं। बाकी स्पेशल से जो आपकी पीवाई की क्वेश्चन आपके हैं वो स्पेशल हम आपको अलग से भी कराएंगे। यहाँ पर टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन मिलते जाते हैं तो वो हम आपको ऐड कर देते हैं, बाकी बिल्कुल स्पेशल पीवाई को अलग मिलेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका संविधान सभा में प्रस्तुत किया था यानी रखा था, वो किसने रखा था, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू, जिसको ऑप्शन है आपका ए नंबर जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और देखा जाए तो उद्देशिका का जो आधार है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब, तो आपको 13 दिसंबर 1946, ये डेट भी आपको याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में ही प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में नहीं है। तो पहला है अर्धसंघीय संरचनात्मक है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ये जो न्याय तंत्र है वो किसी पर प्रतिबद्ध नहीं है, ये आजाद है और देखा जाए तो आपका स्वतंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों का वचन देता है कि समानता के लिए, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर हैसियत और अवसर, यहाँ पर जो 21 नंबर है, तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत, हैसियत मतलब क्या होता है, हैसियत मतलब होता है प्रतिष्ठा, क्या होता है, प्रतिष्ठा होता है, इस बात को भी याद रखना है, हैसियत मतलब प्रतिष्ठा होता है और अवसर की समानता देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो भाग सेकंड है वो किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग सेकंड जो आपका है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखना है ये संबंधित है आपकी नागरिकता से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, नागरिकता से आपका जुड़ा हुआ है, क्लियर है। और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, कितने, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल तक इनका उल्लेख भी किया गया है। हमारे जो आपका ऐप है, ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, उसमें से हमारा कोर्स है और यहाँ पर देखा जाए बड़ा कह सकते हैं 99 रुपए में है, संपूर्ण थ्योरी भी आपको है, ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई गई है, यानी 99 में आपको एक प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेगी, नोट्स में आपको थ्योरी आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इसके बाद देखा जाए तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ये हर एक सब्जेक्ट में है, यानी सिर्फ आपको यहाँ पर पॉलिटी नहीं, हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी या कोई भी हो आपको नोट्स भी आपको मिलेंगे, है ना, ई बुक के माध्यम से आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वन लाइनर भी आप लोग सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर भी आप पाएंगे, उसमें टेस्ट सीरीज भी पाएंगे, है ना। ये मात्र 99 व्यवस्था है। तो अगर आप लोग ऐप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में भी जुड़कर इसका फायदा उठा सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23 नंबर में कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, ये किस पहलू से संबंधित है। याद रखिए ये जो आपकी पहलू है, यानी जो आपकी 5 से लेकर 11 तक ये बताया, ये आर्टिकल नंबर जो आपका 5 से 11 ये भारत की नागरिकता संबंधी आपका जो प्रावधान है, और भाग जो आपका है किसमें है, तो भाग सेकंड में इसका जिक्र किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 24 को, और आपसे कह रहा है निम्न पर विचार करना है, मौलिक अधिकार, भौतिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी देखा जाए तो यहाँ पर आपके 24 नंबर में कह रहा है कि उपरोक्त में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जी, यहाँ पर दे सकते हैं 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है। यहाँ पर 24 नंबर है, 24 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है जो आपका मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार में ही जो आर्टिकल नंबर 21 का ए है, इसमें जिक्र किया गया है, कहा गया है जो आपका जो बच्चा 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, यहाँ पर ये जो आपका है 0 से 6 वर्ष आपका है, तो इसके बाद जो आपका जो बच्चा होता है यहाँ पर कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष आप कर सकते हैं,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो मौलिक अधिकार आपका है, यानी केवल आपका जो आंसर बनेगा वो कौन हो सकता है, बी भी कह सकते हैं क्या भाई। देखो केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल थर्ड, और सी वाला है 2 और 3 उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर फर्स्ट आपका ऑप्शन नहीं तो इसको हटा दीजिएगा, जब इसमें नहीं तो इसको हटा दीजिए, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मौलिक और भौतिक कर्तव्य दोनों प्रकार से आपका है, ठीक है ना। ये जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड इसका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, भौतिक कर्तव्य है कि मूल कर्तव्य दिया गया है ना। यहाँ पर जो आपका है इसमें से मूल अधिकार, और इसके बाद देखा जाए तो और भी क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। शायद कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट आपका हो रहा हो। नागरिकता भारत की, ये भी आपका है नहीं है। इसके बाद भौतिक कर्तव्य, सही है, भौतिक कर्तव्य है, ये शब्द जो आपका है भौतिक कर्तव्य है, यानी हमारी जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में याद रखिएगा जो आपका भाग 4 है उसमें वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, 45 में है, यानी अनुच्छेद 45 में भी इसका वर्णन है। और जो 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा से प्रावधान भी आपको किया गया था, यानी कि यहाँ पर आपका 1 और 2 आपका इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 25 को आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। यानी यहाँ पर बात हो रही है सुरक्षा से, और सुरक्षा की अगर हम बात कर लिए हैं तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपका 49 है, और ये 49 है जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, स्थान है और वस्तु है उनकी सुरक्षा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आपको करना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आपसे कह रहा है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कह रहा है यानी ये जो आपके आएंगे राज्य के निर्देशक तत्वों में आएंगे, जो कि आर्टिकल नंबर आपका जो 51 है इसमें ये प्रावधान आपका किया गया है, जो कि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आपके ये आते हैं। और ये जो आपके लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है, कहाँ से, तो आपके आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था आपकी है, देखिए 2021 के पेड एग्जाम में पूछा भी गया था। तो जो भारत का आर्टिकल नंबर आपका जो 40 है, अनुच्छेद जो आपका 40 है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। और ये आर्टिकल 40 जो आपका आता है किसका भाग है, तो आपके राज्य के निर्देशक तत्वों से आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन वही है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आपका है। तो जो आपका ग्राम पंचायत है तो आप कहेंगे सर आर्टिकल ये जो आपका अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यानी भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, और आर्थिक न्याय प्रदान करता है यहाँ पर देखा जाए तो आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। हाँ यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यानी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की घोषणा करता है, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के बाद में जोड़ा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक ऐसा भी है जो संविधान के बाद जोड़ा गया था। और ये जो संविधान के बाद में जोड़ा गया था वो क्या है, ग्राम पंचायतों का है, गोवध आपका है, समान नागरिकता है, ये मुक्त कानूनी सलाह है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा कौन है, तो ये मुक्त कानूनी सलाह है, ये बाद में जोड़ा गया था। कब, तो 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें आपका जो 1976 है, 1976 के जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं उनमें से यहाँ पर जोड़ा गया था, याद रखना है।
एक तो आपका आर्टिकल नंबर आपका क्या जोड़ा गया था, इसमें 39 का ए जोड़ा गया था, 39 का ए जोड़ा गया था, यानी जो 39 का ए है वो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी जोड़ा गया था। और एक आपका और था जिसमें से अनुच्छेद 43 का जो आपका ए है ना, 43 का ए भी आपका इसमें जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मचारी उनकी भागीदारी ये आपका है। एक आर्टिकल और जोड़ा गया था जिसमें आपका अनुच्छेद नंबर जो आपका 48 के का है, 48 के का को भी इसमें जोड़ा गया था, जो कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करना, ये आपकी इसी में आपकी जोड़े गए थे। तो इनको भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन है और ये 39 के घ में इसका वर्णन किया गया है। ये सुविधा आपकी है, तो ये आपका जो आएगा किसमें, तो आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। यानी यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे आपके पुरुष हो। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, राज्य के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के जो निर्देशक सिद्धांत है वो लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। चलिए, ये जो आपके लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयरलैंड जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 से लेके आपके आर्टिकल नंबर 51 तक इनका आपका प्रावधान है यहाँ पर आपका किया गया है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इस बात को भी याद रख लेना है, यानी कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ पर आ गए हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है। यानी कल्याणकारी शब्द जो आपका है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जो आदर्श आपका है, ये किसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं इनमें आपके प्रावधान मिलता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया था पॉलिटी में वो चुने हुए क्वेश्चन लिया था, यानी कि मात्र 30-35 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हम राज्य के निर्देशक तत्वों तक के क्वेश्चन ले लिया। यानी भारतीय संविधान हो गया, इसके बाद नागरिकता हो गया, राज्य से हो गया, मूल अधिकार हो गया, निर्देशक तत्वों को भी हमने निचोड़ लिया है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि कम से कम समय में और कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एरिया को हमने कवर किया है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।